जी। धर्मधर जी। आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की प्रेरणा से और महाराज जी को ही अंग संग जानकर दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज के विचार का विषय है समर्पण। समर्पण बुद्धि। लेकिन समर्पण बुद्धि से पहले दास एक और स्टेप है। जब मेरी बुद्धि समर्पण की तरफ चलेगी, उससे पहले महाराज ने अलग अलग जगह पर मुझे धीरजवान रहने के लिए कहा है, या ये कहूं कि सहनशीलता मुझ में अवश्य होनी चाहिए अगर मेरी बुद्धि समर्पित हो जाए ईश्वर के प्रति। तो सहनशीलता, अगर मुझे इसका उदाहरण चाहिए तो मेरे पूर्वज, संत, फकीर, हर तरह के महापुरुषों ने बहुत ही अव्वल दर्जे की सहनशीलता बार बार मुझे सिखाने की कोशिश की। हमारे ब्रह्मलीन सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी किस हस्ती के मालिक हैं, और आम संसारी जीवों ने उनको किस किस तरह से, किन किन नामों से बुलाया। महाराज ने कभी भी अपनी सहनशीलता से कभी उनको उन्होंने नहीं तोड़ा। गुरु तेग बहादुर तत्ते तवे पर बैठे हैं और कह रहे हैं तेरा भाना मीठा लागे। जब किसी जीव में कुछ करने की सामर्थ्य हो और वह जीव अपनी सामर्थ्य को बिना यूज किए हुए दूसरे का कष्ट सहन करे, वह है असल में सहनशीलता। सहनशीलता यानी शीतलता। अगर मुझ में यह शीतलता नहीं है, मैं सहन नहीं कर सकता, तो शीतलता का विपरीत होगा अग्नि। और अगर सहनशील नहीं बनता तो जाहिर सी बात है मुझ में क्रोध आएगा, और जैसे अग्नि जलकर राख हो जाती है, सबको राख कर देती है, मैं भी इसी क्रोध में राख हो जाऊंगा। और ये जो क्रोध का विकार, क्रोध का स्वभाव मेरे संग जन्म दर जन्म ऐसे ही चलता जाएगा। महाराज जब किसी प्रेमियों को पत्र लिखते थे तो महाराज प्रेमियों को भी अंत में ये लाइन लिखते थे कि ईश्वर सब जनता में धीरज और धर्म देवे। इसका उल्लेख, धीरज का, धैर्यवान का उल्लेख महाराज ने बार बार अपने कई पत्रों में किया, अपनी कई शिक्षाओं में महाराज ने इसका दिया। मुझे अगर ईश्वर परायण बनना है, मेरी अगर समर्पण बुद्धि होनी चाहिए, तो उससे पहले मेरा सहनशील होना बहुत ही लाजमी है। आजकल सहनशीलता का लेवल इतना सेंसिटिव हो गया है कि आप जरा सा भी किसी को छेड़ दें, कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा हो, कोई रिलीजन का मुद्दा हो, कोई घर में किसी ने किसी को कोई बात कह दी हो, सहनशीलता इस लो लेवल पर पहुंच गई है कि कोर्ट कचहरियां मुकदमों से भरी पड़ी हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर हथियार, बम, हम सब देख रहे हैं कितनी जोरों से लड़ाई लगी हुई है, और पता नहीं कितनी लड़ाइयां लगने के लिए देश तैयार बैठे हैं। तो ये सारा का सारा नतीजा ये जो है, ये ना सहनशील होने का ही है, जिस तरफ ये संसार ये अग्नि की तरफ बढ़ रहा है। महाराज कह रहे हैं इस अंधकार के समय में, जबकि चारों तरफ अशांति ही अशांति है, सतपुरुषों की सत शिक्षा द्वारा ही
धीरज और संतोष की प्राप्ति सब जीवों को हो सकती है। ये सहनशीलता, ये धीरज, महाराज कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्य शिक्षा से ही मिल सकती है। सहनशीलता मुझे चाहिए इसलिए कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है। मेरी बुद्धि ईश्वर समर्पित बुद्धि हो, और जब मेरी बुद्धि ईश्वर समर्पित बुद्धि होगी, तभी मैं जाकर समभाव में रहने की कोशिश कर सकता हूं। सुना तो हमने बहुत हुआ है कि मेरा जो स्वभाव है वह हर समय समभाव रहना चाहिए, लेकिन समभाव बहुत ऊंची पौड़ी है। उसके पहले मुझे सहनशील होना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि सहनशील होगी वही बुद्धि समर्पित बुद्धि होगी। जो बुद्धि समर्पित बुद्धि होगी वही बुद्धि समभाव में जाकर स्थित होगी। अब तरह तरह के जीव, जब मैं अपनी दिनचर्या में रहता हूं, तरह तरह के जीव मेरे सामने मेरे प्रारब्ध के मुताबिक आते हैं। ये ज्ञान, ये गुरु की शिक्षा, ये सहनशीलता मुझे उस समय मुझे ये याद रहनी चाहिए कि मैं अपने आपे से बाहर ना हूं। मुझ में क्रोध अगर आता है तो वह अवश्य ही मुझे जलाकर खाक करेगा। और अगर मैंने गुरु का पल्ला पकड़ा है तो ये जो सहनशीलता का सूत्र जो महाराज मुझे सिखा रहे हैं, ये मुझे अवश्य सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे दास ने भी कहा कि समभाव तो बहुत दूर है, मैं समभाव की पहली पौड़ी पर ही फेल हो जाता हूं असहनशीलता के कारण। किसी ने मेरे कपड़ों पर तंज कस दिया, मेरे व्यापार पर तंज कस दिया, मेरी शक्ल पर तंज कस दिया, जरा जरा सी बात के ऊपर लड़ाई झगड़े ऐसी ऐसी जल्दबाजी में शुरू हो जाते हैं कि कहने की बात नहीं। इसके आगे महाराज ने, जिसकी बुद्धि समर्पण बुद्धि है, उसको महाराज ने बहुत खोलकर बहुत जगह जगह महाराज ने बताया है। महाराज से एक प्रेमी ने प्रश्न किया समर्पण बुद्धि के बारे में। महाराज जी, सतपुरुष कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के अंदर सब कुछ देखना चाहिए। होना ना होना सब उसकी आज्ञा में है। तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता है कि नेक काम करो, बुरे मत करो? करने वाले हम कौन होते हैं जब परमात्मा ही सब करण करावनहार है? और अगर हम करने वाले बनते हैं तो संतों की यह बात कैसे समझ आवे, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। प्रेमी जी का बहुत ही विस्तार पूर्वक प्रश्न, और कहीं ना कहीं हम सब का भी यह प्रश्न है। महाराज ने इसका उत्तर बहुत विस्तार से दिया। महाराज कहते हैं, प्रेमी, तुम्हारे इस सवाल के 3 पहलू हैं। पहली हालत में जब तक मनुष्यों में ईश्वर विश्वास कम है तो उनसे कहा जाता है कि अच्छे व नेक काम करो और बुरे छोड़ दो। ऐसा करते करते उनकी बुद्धि निर्मल होती जाती है और वह आगे की हालतों को समझने लगती है। लेकिन इस मिथ्या अभिमान में लीन ही रहती है कि मैं बड़ी हूं, फला फला कर्मों को करने वाली हूं, वगैरह वगैरह। इस करके वह प्राणी जन्म मरण के चक्कर में तो पड़ता ही है, लेकिन इसकी बुद्धि अधिकारी अवस्था तक पहुंच गई होती है। इतना होने पर भी वह इस चक्कर से छूट नहीं सकता। अब सवाल यह उठता है कि वह कैसे निर्बंध और नेकर्म अवस्था प्राप्त करे, यानी इस जन्म मरण के गहरे अजाब से कैसे छुट्टी मिले। तब सतपुरुषों ने हुक्म फरमाया कि इस निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वह दूसरी हालत में अपने नेक कर्म परमात्मा के समर्पण करता जावे, तो वह उनके नतीजों से छुटकारा पा जाएगा। यह तो पहली एग्जाम्पल महाराज जी ने
दी। दूसरी उसकी अवस्था महाराज ये बतला रहे हैं, अपने आप को निर्बंधन बनाने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए, नेकर्म अवस्था प्राप्त करने के लिए वह समर्पण बुद्धि धारण करे। जिस जिज्ञासु को, जिस ईश्वर के प्यारे को ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए यह सूत्र महाआवश्यक है। महाराज कह रहे हैं, अपने आप को निर्बंधन बनाने के लिए, ये जो कर्तापन का रोग मुझ में लगा हुआ है, मैं अपनी चतुराई को, अपनी बुद्धि की क्लेवरनेस को यह समझता हूं कि ये जो ईश्वर का ये जो सारा का सारा संसार है, मैं कोई ना कोई जुगत लगाकर, कोई ना कोई पहुंच लड़ाकर, मैं इस प्रारब्ध के अधीन जो मेरी देह है, इससे मैं छुटकारा पाकर, मुझे कोई रोग है, मुझे कोई घाटा है, मेरा कोई काम मेरे मुताबिक नहीं बन रहा, मैं किसी पंडितों के पास जाकर, मैं कहीं ना कहीं से इसका कोई ना कोई उपाय निकाल कर मैं अपने प्रारब्ध को बदल सकता हूं। लेकिन महाराज यहां पर कह रहे हैं कि अपने आप को अगर मुझे निर्बंधन करना है, इस जन्म मरण के चक्कर से अगर मुझे खुलासी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इस जन्म मरण के चक्कर से, तो नेकर्म अवस्था प्राप्त करने के लिए समर्पण बुद्धि अवश्य है। जो गुरु परायण नहीं, जिसकी बुद्धि समर्पित नहीं, जिसमें कर्तापन, दास लाइन भूल रहा है कि महाराज के वाक्य हैं कि अगर 24 घंटे में मुझे कहीं मेरे शरीर के बारे में जरा सा भी ध्यान रहता है, शरीर के बारे में ध्यान रखने का मतलब यह है कि मैं इंद्रियों के चंगुल में फंसा हुआ हूं, कर्तापन के, अपनी इंद्रियों के रस में उनको भोगने के लिए उनका मैं स्लेव हूं, उनका गुलाम हूं, तो मैं फिर ईश्वर से कोसों दूर हूं। प्रभु प्यारे की ये अवस्था महाराज ने बतलाई है कि 24 घंटे में अगर मुझे एक बार भी शरीर का या इंद्रियों का या अपने मन की गुलामी में अगर मैं जाता हूं, तो वह प्रभु से कोसों दूर है। और महाराज कहते हैं उसको फिर सिर्फ पाखंडी ही जानना चाहिए। और अगर मुझ में कर्तापन कूट कूट कर भरा पड़ा है, या महाराज की शिक्षा को सुनकर मैं थोड़ा बहुत इस तरफ चलने लग गया हूं, एक आध दो चार आदतें मुझ में अच्छी आ गई हैं, तो उसका भी जो अभिमान, उसका भी अहंकार, अगर मैं आध्यात्मिक सूक्ष्मता से देखूं, तो मुझ में कूट कूट कर भरा पड़ा है। ऊपर ऊपर से तो मैं कह सकता हूं कि मैंने ये खाना छोड़ दिया, थोड़ा ये कम कर दिया, थोड़ा ये कम कर दिया, लेकिन जो जो सत्कर्म पर मैं चल रहा हूं, उसका अभिमान भी मेरे अंतःकरण में साथ साथ प्रवेश होता जा रहा है। और जैसे महाराज ने कहा कि तेरी हर पल परीक्षा है, इस परीक्षा में, इस हर पल की परीक्षा में पास होने के लिए, इसीलिए ही मुझे ये मानुष का चोला मिला। ये हर पल परीक्षा, ये हर पल मेरे कर्मों के ऊपर जो मैं लेंस लगा के मुझे रखना है, इसी के लिए मुझे बुद्धि दी गई। और ये बुद्धि को सारी शिक्षा, ये बुद्धि को सतबुद्धि बनाने के लिए, मेरे कर्मों के ऊपर मेरी पैनी नजर होनी चाहिए, इसी के लिए मुझे ये दो चीजें मिली, मानुष का चोला और ये बुद्धि। अगर ये मानुष का चोला और ये बुद्धि को मैं सतबुद्धि नहीं बनाता, यानी समर्पित बुद्धि नहीं करता, ईश्वर परायण नहीं होता, गुरु परायण में नहीं बनता, तो फिर मेरी तुलना, हम सब आरती में पढ़ते हैं, अनमत कुकर से की गई, पशु से, पशु से भी बदतर मुझे कहा गया। महाराज कह रहे हैं, ऐसी समर्पण बुद्धि धारण करता हुआ जीव, ना होना, करना ना करना, सब ईश्वर आज्ञा में देखता हुआ उस परमात्मा का हर घड़ी चिंतन करता रहे। अब जिसकी समर्पण बुद्धि हो गई, जो जिसको गुरु पर श्रद्धा आ गई, जिसका जीवन ईश्वर परायण जीवन हो गया, महाराज के कहने का तात्पर्य है कि वह गुरु के
चरणों के पास निरंतर, उसकी नजदीकियां गुरु के चरणों के पास निरंतर बढ़ती जाएंगी। उसकी जिंदगी में कलह क्लेश धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अगर किसी ने अपमान कर दिया तो उस जीव को पता है कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है ईश्वर प्राप्ति। जाना मुझे कहां किस ऊंचाई पर जाना है, और मैं यहां छोटी छोटी अपनी, कभी मैं किसी लोभ में फंस जाता हूं, कभी मैं किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मैं जरा से क्रोधित होकर कैसे अपने 5 विकारों की अग्नि को और बढ़ाता हूं। और अगर मेरी समर्पित बुद्धि रहेगी, मेरा गोल मेरे सामने रहेगा कि मुझे किस ऊंचाई पर जाना है, तो मुझे ये जो छोटे छोटे ट्रैप्स हैं, छोटे छोटे जाल हैं, मुझे इनमें नहीं फंसना। और जिसकी समर्पित बुद्धि होगी, जो गुरु परायण होगा, महाराज कह रहे हैं, वह फिर उसकी हर घड़ी परमात्मा के चिंतन में रहेगी। क्या यही कारण है कि मेरा सिमरन में मन नहीं लगता? महाराज कह रहे हैं कि जब मेरी समर्पित बुद्धि हो जाए, फिर मेरा मन परमात्मा के चिंतन में हर घड़ी लगेगा। और मेरा मन तो हर घड़ी लगता नहीं। तो अब इसका विपरीत क्या हुआ कि ना तो मुझ में सहनशीलता है, और ना ही मेरी समर्पित बुद्धि है, ना ही मैंने गुरु को असल में अपना गुरु माना है। साफ निर्णय है, गुरु के मुख से निकले हुए शब्द हैं, गलत नहीं हो सकते। आगे महाराज कह रहे हैं, जब ऐसे निश्चय को बुद्धि प्राप्त होगी, तब कर्तापन अभिमान से निर्बंधन होकर अपने निज स्वरूप अखंड अविनाशी शब्द में निश्चल हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या उपलब्धियां गुरु ने मेरे आगे रख दी। जब मैं गुरु की बात सुनता हूं, जब मैं असल में पूरी ईमानदारी से अपने पवित्र गुरु का पवित्र शिष्य बनने की कोशिश करता हूं, महाराज कह रहे हैं, जब ऐसे निश्चय को बुद्धि प्राप्त होगी, तब तब कर्तापन अभिमान से निर्बंध होकर अपने निज स्वरूप अखंड अविनाशी शब्द में निश्चल हो जाएगी। सिर्फ एक यही रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। मैं कोई जुगत लड़ा लूं, कोई बुद्धि की चतुराई लगा लूं, कोई काम बनने वाला नहीं। महाराज आगे कह रहे हैं, कर्म और कर्म फल के द्वंद रूपी खेद से निर्बंधन होकर सत स्वरूप में निश्चल हो जाएगी। इस स्थिति को ही संपद निर्वाण शांति कहा गया है। अब ज्यो ज्यो मेरा इस रास्ते पर मेरी प्रगति होती जाती है, वैसे वैसा ही मैं गुरु के चरणों के नजदीक आता जाता हूं। दास की तुच्छ बुद्धि महाराज के इन पवित्र वचनों का सिर्फ इतना ही आकलन कर सकती है। इसके आगे की स्थिति वही बता सकते हैं जिनका अमली जीवन वहां तक पहुंचा हुआ है। इसके आगे महाराज कह रहे हैं, सार विचार यह है कि कर्तापन के अभिमान से बुद्धि कर्म फल से आसक्त हुई नाना प्रकार की कामनाओं को धारण करके जन्म मरण रूपी संसार में फिरती है। अब जो बुद्धि इसके विपरीत है, जो बुद्धि समर्पण बुद्धि नहीं है, उसकी ये हालत है। फिर उसका एंड रिजल्ट बार बार मुझे महाराज बता रहे हैं कि मैं जन्म मरण के चक्कर में बार बार फिरता हूं। रंज और गम, राग और द्वेष, बार बार मुझे ये सुइयां ये बार बार चुभोई जाती हैं। कभी मोह के रूप में, कभी बच्चों के मोह के रूप में, कभी माया के लोभ के रूप में, कभी काम के रूप में। कैसी गुरु मुझे किस हस्ती का मालिक बनाना चाहता है, और मैं कैसी कैसी जरा जरा सी लोभ, जरा जरा से मोह, जरा जरा सी वासनाओं के लिए मैंने क्या अपनी दुर्दशा कर रखी है। महाराज आगे कह रहे हैं, इस महा अंधकार कर्तापन के नाश करने के वास्ते प्रथम निश्चय प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म, यानी प्रभु को कर्ता जानना और अखंड प्रेम करके चिंतन करना ही कल्याण के देने वाला साधन है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं, एक बार फिर श्रवण करें। इस महा अंधकार कर्तापन के नाश करने के वास्ते प्रथम निश्चय
प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म, यानी प्रभु को करता जानना। अगर मुझसे ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाकर इस देह का किसी सत्कर्म में इसका यूज किया, तो सिर्फ और सिर्फ उसका शुक्राना ये कि शुक्र है परमात्मा कि मेरे इन हाथों का, इन पाँव का, इन आंखों का, इस पैसे का, कि तूने इस जीव को ये मौका दिया। हर कर्म मेरा ईश्वर समर्पित कर्म हो। तो जब मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, मेरी प्लानिंग के मुताबिक अगर वो रिजल्ट नहीं आते, तो उसमें भी फिर मेरा जो कर्म है, मेरी जो बुद्धि है, वह समर्पित बुद्धि ही रहनी चाहिए। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। उस रात, जिस रात उनको सुबह उनका राज्याभिषेक होना है, और एक रात पहले ही उनको 14 वर्ष जाने की उनकी सारी प्लानिंग हो गई। देखिए किस लेवल की सहनशीलता है, किस लेवल की किस लेवल की समर्पित बुद्धि है। अनेक गुरुओं ने किस किस लेवल के एग्जाम्पल्स मेरे आगे हर चीज में रखे हैं, लेकिन मैं इस फ्लैशी वर्ल्ड में, जिसमें मुझे हर समय, हर मेरे फोन के ऊपर, मेरे टीवी के ऊपर, मुझे हर समय मुझे अपने 5 विकारों को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे लुभावने मेरे आगे हर चीजें पेश की जाती हैं। लेकिन मैं इतनी उच्च शिक्षा को दरकिनार करके, इतने हर महापुरुष सतपुरुषों की शिक्षा को, उनके जीवन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझता। कैसे कैसे उच्च शिक्षा, उच्च विचार मुझे उनसे सीखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि, यह मूल कारण है कि जब मैं सिमरन में बैठता हूं, तो मेरा परमात्मा में, मेरा सिमरन में मन नहीं लगता, क्योंकि मेरी अभी तक समर्पित बुद्धि हुई नहीं, मुझ में सहनशीलता है ही नहीं, और बातें मैं संभाव में रहने की करता हूं। महाराज आगे कह रहे हैं, जब समर्पण बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तब निकर्म स्वरूप आत्मा में स्थित होकर आनंदित होती है। अब किस छोटे छोटे आनंद के लिए मैंने अपनी क्या दुर्दशा की है, और किस आनंदित अवस्था का गुरुदेव मुझे वर्णन दे रहे हैं, और कहां तक वह मुझे लेके जाना चाहते हैं। सिर्फ अपने कर्तापन की वजह से ही मैं, जो ईश्वर मेरे अंदर बैठा है, जो ईश्वर सबसे मेरे नजदीक है, मैं उससे इतना दूर हूं। वैसे बुद्धि कर्तापन की अभिमानी होकर खुद ही कर्म करके द्वंद रूपी दुख सुख धारण करती है। यह ही संसार का चक्र है। वैसे तो प्रकृति 3 गुणों के खेल को आप ही कर रही है, उसमें सिर्फ जीव हौमे यानी अहम भाव करके फंसा हुआ है। इससे छूटने के लिए प्रभु आज्ञा में समर्पण कर्म करने से ही छुटकारा प्राप्त होता है। अब महाराज का सार निर्णय यही है कि जब तक मेरी बुद्धि समर्पित नहीं होती, मुझ में सहनशीलता नहीं आती, मुझ में शुक्राना नहीं आता। शुक्राने के लिए अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक सबसे पहले परमपिता परमात्मा का, फिर अपने गुरु का, किस किस चीज का मैं शुक्राना दूं, सारा दिन खत्म हो जाए लेकिन मेरे पास मेरा शुक्राना करना ना खत्म हो जाए। लेकिन मेरी ये कर्तापन हर समय मेरे आड़े आता है। जैसे अभी महाराज ने कहा कि मेरे अहम भाव के कारण, ये हौमे के कारण ही मैं अपने इस अहंकार में आता हूं। फिर अपने 5 विकारों की जो आग है, उसमें मैं और तेल घी डालता हूं। वे 5 विकार मेरे पर और हावी होते हैं, और मेरा सब वैसा का वैसा स्वभाव लेकर मैं जन्म दर जन्म मरण के चक्र में फिरता रहता हूं। तो जिस जिज्ञासु को समभाव में रहना है, उसकी बुद्धि समर्पित होनी चाहिए, गुरु परायण होनी चाहिए। उसकी बुद्धि में, उसके स्वभाव में
सहनशीलता होनी चाहिए, शीतलता होनी चाहिए, शुक्राना होना चाहिए। अन्यथा गुरु के वचनों के अनुसार, गुरु की शिक्षा के अनुसार वह जीव सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को, परमात्मा को पाने का सिर्फ और सिर्फ पाखंड ही कर रहा है। आशा करता हूं कि इस विचार में दास से कोई गलती नहीं हुई हो। अगर हुई है तो दास नारायण रूप संगत के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।